मनीषा की इस तरह से डेथ होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे घटिया और गलत काम कोई नहीं हो सकता, परंतु पिछले 5-6 दिनों से ये विषय चल रहा है, बहुत हाइप है इस विषय की, मीडिया भी कवर कर रहा है, हम लोग भी बराबर, हमारे लोग गांव वालों से, परिवार से संपर्क में हैं। परंतु दुख की बात यह है, महिला आयोग के नाते मैं ये कहूंगी कि हमारी एक बेटी गई है। विषय कैसा भी हो, मर्डर है, आत्महत्या है, ये विषय नहीं था। एक बेटी का जाना मुख्य विषय था। इस पर जो राजनीति हुई उससे दुख है। और सरकार ने हर पहलू परिवार का माना। मेरे साथ सरकार के, बिरादरी के, समाज के, सरपंच, सारे लोग गांव के बैठे हैं। हमने बड़ी गहराई से 2-3 दिनों से चर्चा की कि परिवार ने जो जो बात रखी, जो जो वहम उनको था, असंतुष्टि थी। आप देखिए, पहली असंतुष्टि उनको पुलिस कर लेकर थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहला स्टेप यही लिया कि पुलिस हटा दी, ताकि किसी को ये ना हो कि इनकी पुलिस ने ऐसा किया। दूसरे अधिकारी सौंपे गए, उनको महिला आयोग ने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, सरकार ने भी दिया, और उन्होंने अपना वर्जन निकाल के सामने दिया कि बच्ची के बैग में जो एक चिट्ठी मिली, उसमें बच्ची ने अपने माता पिता से अपील की है, सॉरी फील किया है, जो भी वो मैटर था। उसके अतिरिक्त बार बार परिवार ने जिस तरह से डिमांड की सरकार को कि हमें तो पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं, आप एक कमेटी बनाकर पोस्टमार्टम करें, पीजीआई से कराएं, वो भी कराया गया। उसकी जो रिपोर्ट में पॉइजन का आया, शरीर के कुछ अंगों का आया, जैसा भी आया, जब हमें खुद उन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार को कि मेडिकल कराया जाए, 2 तरह का मेडिकल कराया गया। अल्टीमेटली आप मीडिया के लोग और मुझे, हम सबको मेडिकल पर ही तो देखना होगा, विश्वास करना होगा, अन्यथा किस पे करेंगे। पुलिस पे नहीं था, पुलिस बदली, मेडिकल पे नहीं था, मेडिकल के कमेटी बदली। अब किसके कहने पर क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि दोबारा मेडिकल किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी माना कि संतुष्टि होनी चाहिए, आखिर हरियाणा की एक बेटी गई है। वो भी एम्स भेज दिया गया, आज सुबह से एम्स भेज दिया गया है। फिर कहा गया जी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने रात को हाँ कह दी। मतलब मैं समझती हूं कि हमारी इस बेटी की दुर्गति नहीं बननी चाहिए, इसके खिलाफ राजनीति नहीं बननी चाहिए। एक बेटी गई है, बेटी के सम्मान में, बेटी के आदर में, बेटी के लिए संघर्ष जो हो रहा है वो होना चाहिए, इधर उधर की नहीं। मैं स्वयं 4 दिन से पुलिस के संपर्क में हूं, बराबर जो पहले एसपी थे उनसे भी, दोबारा एसपी जो चेंज किए गए उनके साथ भी दिन में 2-2, 3-3 बार कि क्या रिपोर्ट है, बराबर मुझे मिलती रही। आज मैंने यहाँ पे विजिट किया कि मैं परिवार की महिलाओं से मिलूंगी। अक्सर आप देखते हैं कोई अनहोनी हो जाती है परिवारों में, तो महिलाएं जब बैठती हैं तो एक जो है तसल्ली होती है, आपको थोड़ी संतुष्टि मिलती है अपनी बहनों से बात शेयर करके। मैं आई हूं, मैं शाम के 5 बजे तक बैठी हूं। यदि वो बच्ची का पोस्टमार्टम होके एम्स से 5 बजे तक आ जाता है तो मैं संस्कार में भी शामिल होने को बैठी हूं। परंतु किसी के कहने पे, किसी के दबाव में गलत राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं बराबर परिवार के साथ, संजय जी के साथ जो मनीषा के पिता हैं, उनके दादा, 3-3 बार फोन पर बात कर चुकी हूं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहती हूं, अगर आप सुने तो। मैंने उनसे कहा कि मैं पंचकुला से निकल चुकी हूं, मैं भिवानी पहुंचूंगी 12:30 बजे। मैं चाहती हूं कि आप पिता और दादा मुझसे जरूर मिलें, ताकि हम आपस में बात को साझा करें। आपकी और कोई ग्रीवेंस है, कोई बात है, तो कम से कम स्ट्रेट अवे मुझ तक पहुंचे। उन्होंने कहा ठीक है, आप भिवानी पहुंचो, ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। 12:45 बजे जब मैं भिवानी गेस्ट हाउस पहुंची, मैंने पुनः फोन किया तो दादा ने कहा कि हमें ये निकलने नहीं दे रहे, हम यहाँ फंसे हुए हैं, आप यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ सबके बीच में बात आप मुझसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अगर आ सकें तो आप जरूर आए। तो उन्होंने
कहा कि मैं हमको यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। निकलने नहीं दे रहे, कौन लोग हैं जो उनको निकलने नहीं दे रहे? क्या हमारे घर में दुख होता है तो क्या हमारा पूरा परिवार फैसले नहीं लेता? तो ये कौन लोग हैं जो उनके लिए फैसले ले रहे हैं, ये देखा जाना चाहिए। और पुनः कहूंगी कि बेटी के उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां पहुंचकर, भिवानी से इस गेस्ट हाउस में पहुंचकर, उनके गांव के गेस्ट हाउस में पहुंचकर मैंने फिर फोन किया। उस मनीषा के भाई से मेरी बात हुई, उन्हें मैंने बताया मैं रेणु आंटी बोल रही हूँ, महिला आयोग की अध्यक्षा हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको सुनाऊंगी। उसने कहा दादी से बात करो। मैंने दादी को पूछा, ताई मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो या तो आप आओ। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ। मैंने कहा गांव के बॉर्डर बना रखे हैं, ये कौन लोग हैं कि मेरे हरियाणा के, मेरे देश के, मेरे गांव में मुझे नहीं आने दे रहे? ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये झाड़ लगा के बैठे हैं? परिवार के तो आप खुद वहां बैठे हुए हो, तो ये कौन लोग हैं जो ना पुलिस को जाने दे रहे हैं, ना समाज को जाने दे रहे हैं? कौन लोग हैं ये जो वहां पर डेरा डाले बैठे? मैंने पुनः उनसे निवेदन किया है कि मैं 5 बजे तक बैठी हूं। मैं चाहती हूं कि लड़की की मम्मी, लड़की की बुआ, मासी, चाची जो मुझसे बात करना चाहे जरूर आए, क्योंकि महिलाएं जब आपस में बात करती हैं तो उसका बहुत ढांढस बनता है, तसल्ली होती है, आसरा हो जाता है एक बात का। आप लोग सामने हैं, मीडिया के लोग, यदि वो आएंगे मुझसे मिलने तो मोस्ट वेलकम है। मैं हर बात उनकी सुनने को तैयार हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि मैं उनके परिवार से मिलूं, उनकी महिलाओं से मिलूं, और अगर नहीं चाहेंगे तो आप मुझे रास्ता बताएं। मेरे साथ ये पूरी टीम है, मैं स्वयं उनके गांव जाने को तैयार हूं। वो झाड़ हटाएं, रास्ता खाली करें, मैं स्वयं जाने को तैयार हूं।